उतारो, आपको कल्याण हो जाएगा। क्या सार है? आत्मनः प्रतिकूलानि, जो आपको अच्छा लगे वही व्यवहार आप दूसरे से करें, जो आपको अच्छा लगे। आप चाहते हो जो आपके समाज के सारे लोग आपका सम्मान करें, तो आप भी सबका सम्मान करें। आपने कहीं से 100 रुपए का सामान खरीद करके 200 में बेच दिया, और किसी ने आपका 50 रुपए सामान खरीद करके 100 में बेच दिया, तो आप उसको डांटने लगते हैं, कितना बड़ा ठग है, 50 का हमको 100 में बेच दिया। और अपना भूल जाते हैं जो 100 का 500 में बेच दिया। नहीं, आप जो व्यवहार चाहते हैं अपने प्रति, वही व्यवहार आप दूसरे के प्रति रखिए। धर्म का सार यही है। धर्म का सार समझाते हैं। माघ का महीना आ गया और भगवान के चरण कमल में बाबा भीष्म सुंदर से स्तुति करते हैं, जो भगवान ये जो मेरी मति है, जो मेरी बुद्धि है, मैं उसका कन्यादान करना चाहता हूँ, और चाहता हूँ मैं अपनी मति आपको समर्पित करूँ। तो मति की क्या विशेषता है? कि इसमें कोई वित्तेषणा नहीं है, ये धन संपत्ति इच्छा नहीं है मेरी मति। पुत्तेषणा, कोई पुत्र की इच्छा नहीं है। लोकेषणा, कोई लोक प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं है। इति मति कल्पिता, चाहता हूं मैं इस मति को आपके चरण में समाहित कर दूं। माघ का महीना, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, बाबा भीष्म देखते हैं ये तिथि भगवान को बहुत प्रिय है, इसी तिथि में अपने प्राण का त्याग करना चाहिए। आइए प्रेम से अब सब लोग मिलकर स्तुति करते हैं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, मुख बांसुरी लगी हो, जब प्राण तन से निकले, मुख बांसुरी लगी हो, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण कंठ आए, कोई रोग ना सताए,
प्राण कंठ आए, कोई रोग ना सतावे, जम तरस ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले, जम तरस ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। भक्तवत्सल भगवान की जय। बाबा भीष्म अपने प्राणों का त्याग करते हैं, एक तेज पुंज निकलता है, भगवान के चरण कमल में समाहित हो जाता है। द्वादश भगत में से बाबा भीष्म भी एक भगत होते हैं। कुछ दिनों के बाद भगवान द्वारिका चलने लगते हैं। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं भी साथ में चलूंगा, और अर्जुन साथ में द्वारिका भगवान के साथ जाते हैं। बहुत दिन बीत जाता है, जब अर्जुन वापस नहीं आए युधिष्ठिर जी को चिंता होने लगती है। अब शकुन होने लगता है, देखते हैं गाय नहीं बछड़ा का दूध गाय ही पीने लगती है, मूर्ति उदास दिखने लगता है, विधवा स्त्रियों को देखने लगता है, बाएं आंख फरकने लगता है। युधिष्ठिर के मन में चिंता होने लगी, जो अब शकुन सब हो रहा है, न जाने क्या होगा। बहुत दिन बीतने के बाद एक दिन युधिष्ठिर जी देखते हैं अर्जुन का वस्त्र फटा हुआ है और मुंह लटका करके दरबार में अर्जुन से पूछते हैं क्या हुआ। वंचित हो हम महाराजा, महाराज हम लोग अनाथ हो गए, जो भगवान हम लोगों के साथ थे वो धराधाम छोड़ करके साकेत अपने धाम पधार गए हैं। अर्जुन को जब युधिष्ठिर को पता लगा तो एक एक करके सभी पांडव स्वर्गारोहण होते हैं, कुंती मैया भी स्वर्गारोहण होती है। बहुत कम अवस्था में परीक्षित जी को राज सत्ता मिलता है। परीक्षित जी को ये भी नहीं पता है जो मेरी सत्ता कितनी दूर है, सम्राट है, जहाँ सूर्य उदय हुआ अस्त होता है इतनी दूर की उनकी राजनीति। एक दिन विचार किया मन में, जो आज घूमने के लिए चले शिकार खेलने के लिए, आज अपने पूरे राज्य में भ्रमण भी करेंगे। पहले कोष गृह जाते हैं, कोषालय गए तो वहां एक सुंदर सोने का मुकुट देखा, और वो मुकुट जो जरासंध से उनके पूर्वजों ने जीता था, वो सोने का मुकुट अपने माथे के ऊपर धारण किया और शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते। जंगल में जाकर के बहुत दूर जाने के बाद देखा जो एक गाय और एक बछड़ा रो रही थी और बीच में दोनों खड़े खड़े आपस में बात कर रहे थे। बछड़ा धर्म स्वरूप होता है, 3 टांग टूटा हुआ, कलयुग में धर्म के 3 चरण जो है वो टूटे हुए, केवल एक ही चरण बचा हुआ है जो भगवान की भक्ति है, भगवान की कथा श्रवण करते हैं, धर्म करते हैं, जप तप जो है दान वो सब टूटी है, केवल धर्म बचा हुआ। और वो आंख से मां रोदी अम्बा, आंख से आंसू निकल रहा है, आपस में कुछ बात कर रहे हैं। बीच में एक आदमी तलवार लेकर के खड़ा हुआ है और एक हाथ से डंडा से जो है धर्म स्वरूप जो बैल है और जो गाय माता है उनको जो है डंडा से मार रहा है, पीट रहा है। और ये करुण दृश्य देख करके परीक्षित जी से रहा नहीं जाता है, तलवार निकाल करके पूछता है दुष्ट को मैं अभी दंड देता हूँ। कौन है ये दुष्ट जो धराधाम पर प्रभु इस गाय की रक्षा करने के लिए आए, वो प्रभु धराधाम छोड़ कर गए और ये दुष्ट गाय को सताने लगा। और जो ही दंड देने लगते हैं परीक्षित जी तलवार से, तो उनके शरण में आ जाते हैं। अब
क्षत्रिय हो, मेरी आप शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। परीक्षित जी ने उनको छोड़ दिया और वो बछड़ा और गाय माता को प्रणाम करके पूछते हैं, आप लोग कौन हैं? आपको साधारण गाय और बछड़ा नहीं है, आप लोग आपस में बात कर रहे थे, ये दशा किसने किया है? गाय की जर्जर अवस्था हो गई थी, बोले आपकी ये दशा किसने किया? आपका ये 3 टांग किसने तोड़ा है? वो बोलते हैं जी किसका नाम लूं? जो धर्म स्वरूप होते हैं किसी को दोष नहीं देते। बोले किसको दोष दूं? कोई ग्रह को दोष दूं या अपने समय की अपने काल के ऊपर में? बस मैं तो सोचता हूँ मेरे भाग्य में लिखा है वही चल रहा है, मेरी दशा ऐसी हुई है। परीक्षित जी को पता लग जाता है, हो आप बछड़ा को बोलते हैं आप धर्म स्वरूप है, आप अपने मुंह से किसी को दोष नहीं देना चाहते, किसी की निंदा नहीं करना चाहते। और वो जो गाय माता है उनको समझते हैं परीक्षित जी आप स्वयं साक्षात धरित्री पृथ्वी हैं, बार बार उनको प्रणाम करते हैं। बोले चिंता मत करिए, इस दुष्ट को अभी दंड देता हूँ। तलवार निकालने के लिए जो ही दुष्ट को दंड देने लगते हैं, दुष्ट चरण पकड़ लेता है, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। कौन हो तुम? प्रभु मेरा नाम कलियुग है। अच्छा, भगवान गए और तुम मेरे राज्य में प्रवेश कर गए, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति, मेरे राज्य में कैसे प्रवेश किया? कलियुग ने कहा प्रभु ये तो नियम है संसार का, सतयुग गया, त्रेता त्रेता गया, द्वापर द्वापर बीता, अब कलियुग में कहाँ जाऊंगा? अच्छा, कलियुग का अर्थ ही होता है कलह, जहाँ पर खूब कलह हो उसको कलियुग कहते हैं। घर घर में कलह मचाया जाता है, सब अशांत है, चारों तरफ अशांति फैली हुई है। किसी के पास बहुत सारा धन है तो भी अशांति, किसी के पास नहीं है तो भी अशांति, पुत्र है तो अशांति, नहीं है तो अशांति, चारों तरफ कलह मचाओ, इसी को